बकरी का छोटा सा बच्चा नदी के पास झाड़ियों में छुपा हुआ मैं कर रहा था। वो बहुत डरा हुआ था क्योंकि अभी सुबह ही उसकी माँ बकरी को एक शेर ने खा लिया था। माँ, माँ, मैं, तुम कहाँ हो? माँ, मुझे डर लग रहा है। मैं काफी देर वहाँ बैठे रहने के बाद वो बकरी का बच्चा झाड़ियों से बाहर निकलता है और आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ चलता है। वो अकेला था इसलिए वो बहुत डर रहा था। थोड़ी दूर एक कौवा और कौवी बैठे हुए थे। बकरी का बच्चा उनके पास जाता है। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारी माँ कहाँ चली गई है बकरी के बच्चे? मैं और माँ बैठे हुए थे कि एक बड़ा सा जानवर आया और मेरी माँ को उठाकर कहीं ले गया। मैं सुबह से अपनी माँ का इंतजार कर रहा हूँ मगर माँ लौट कर आई ही नहीं। गोरी, इसकी माँ को जरूर कोई बड़ा जंगली जीव खा गया होगा। आप मुझे अपने घर ले जाएं। मैं रात के अंधेरे से बहुत डरता हूँ। मेरा कोई घर भी नहीं है। ना ना, मैं तुम्हें अपने घर नहीं लेकर जा सकती। तुम्हारे मल और सूसू से मेरा घर गंदा हो जाएगा। चल कालू, घर चलें। गोरी कालू कौवे को लेकर वहाँ से चली जाती है और बकरी का बच्चा उन्हें देखता रह जाता है। वो बच्चा अभी थोड़ी ही दूर गया था कि एक लोमड़ी उसे देखती है। छोटा छोटा बकरी का बच्चा तो बहुत आसानी से पागल बन जाएगा। मैं इसे पागल बनाकर अपने साथ ले जाती हूँ और आज इससे पार्टी करूँगी। लोमड़ी ऐसा सोचकर बकरी के बच्चे के पास जाती है। छोटे बकरी के बच्चे, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी माँ नहीं है, मैं घर की तलाश में हूँ। मुझे नहीं मालूम मेरा घर कहाँ है और कोई मुझे अपने घर में रखने को तैयार भी नहीं है। ये जंगल के सारे पक्षी गंदे हैं, एक लोमड़ी मौसी ही सबसे अच्छी है। लोमड़ी मौसी कहाँ मिलेगी मुझे? मैं ही लोमड़ी मौसी हूँ। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हरी हरी घास दूंगी और खाने में कुछ सब्जियां भी। क्या तुम मुझे मेरी माँ के पास भी लेकर जाओगी? क्यों नहीं, तुम चलो मेरे साथ। चालाक लोमड़ी बकरी के छोटे बच्चे को साथ लेकर चल देती है। पेड़ की डाल पर बैठी हुई चिड़िया लोमड़ी को जाता हुआ देख लेती है। ये चालाक लोमड़ी इस बकरी के छोटे बच्चे को कहाँ लेकर जा रही है? इसकी माँ को तो शेर ने खा लिया था। चिड़िया वहाँ जाती है। लोमड़ी, तुम इस छोटे बकरी के बच्चे को कहाँ लेकर जा रही हो? मैं इसे इसकी माँ के पास लेकर जा रही हूँ। चिड़िया, ये आंटी लोमड़ी मौसी बहुत अच्छी है। ये मुझे हरी भरी घास भी देंगी, मुझे अपने घर भी रखेंगी और मेरी माँ से भी मिलवाएंगी मुझे। बेटा, ये लोमड़ी बहुत मक्कार है, ये झूठ बोल रही है। ये तुम्हें मारकर खा जाएगी, फिर अपने दोस्तों से मिलकर तुम्हारी दावत उड़ाएगी। तुम इसके साथ ना जाओ। झूठ मत बोलो चिड़िया, मैं मांस नहीं खाती। तुम चली जाओ यहाँ से वरना मैं शोर मचाऊंगी। लोमड़ी डरते हुए वहाँ से भाग जाती है। आपने लोमड़ी मौसी को भगा दिया, अब मुझे कौन अपने घर में लेकर जाएगा? मुझे रात को अकेले बहुत डर लगेगा। आप मेरे साथ मेरे घर चलें और मेरे साथ मेरे घर में ही रहें। बच्चा खुश हो जाता है और चिड़िया उसे अपने साथ ले जाती है। कुकू बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए दोस्त लेकर आई हूँ। मेमना, बकरी का छोटा बच्चा, ये तो बहुत सुंदर है मम्मा। आपका नाम क्या है? कुकू, कुकू है मेरा नाम। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुझे नहीं मालूम, आप मेरा कोई नाम रख लें। मुन्ना, मुन्ना नाम है आज से आपका। फिर उस दिन के बाद मुन्ना बकरी का बच्चा चिड़िया के साथ उसके घर में रहने लगता है। एक दिन लोमड़ी कौवी और कौवे के पास जाती है। कौवी और कौवे, वो चिड़िया मुझसे हाथ आया शिकार छीन कर ले गई।
अगर तुम किसी तरह मुझे वो बकरी का बच्चा ला दो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मीठे पके हुए अंगूर कहाँ हैं। लोमड़ी लोमड़ी, मीठे अंगूर, मेरा मीठे अंगूर खाने को बहुत दिल कर रहा है। मैं करूँगी, मैं लाऊंगी बकरी के उस बच्चे को तुम्हारे पास। मगर ये तो बता दो कि तुम्हारा घर कहाँ है। पहाड़ों के पीछे रहती हूँ मैं, अंगूरों की बेलों के पास। फिर गौरी कव्वी और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, मैं और मुन्ना बाहर घूमने जा रहे हैं। बच्चों, घर से ज्यादा दूर न जाना। मुन्ना और कुकू बाहर चले जाते हैं। वो खेलते खेलते नदी के पास चले जाते हैं। तभी गौरी कव्वी वहाँ आती है। बकरी के बच्चे, क्या तुम अपनी माँ से मिलने नहीं जाओगे? मेरी माँ कहाँ है? मुझे चिड़िया आंटी ने बताया कि मेरी माँ को शेर अंकल खा गए हैं। वो चिड़िया झूठ बोलती है ताकि तुम अपनी माँ के पास ना जा सको। आप जाइए यहाँ से, मेरी मम्मा कभी झूठ नहीं बोलती। बकरी के छोटे बच्चे, अगर अपनी मम्मा से मिलना है तो मेरे साथ आ जाओ, वरना मैं जा रही हूँ। ठीक है कुकू, आप घर जाओ, मैं कौवी आंटी के साथ जा रहा हूँ। मत जाओ मेरे दोस्त, मत जाओ, ये झूठ बोल रही है। मगर मुन्ना बकरी का बच्चा गौरी की बातों में आकर उसके साथ चला जाता है। गौरी कव्वी उसे साथ साथ लेकर लोमड़ी के घर की तरफ जाने लगती है। कुकू भागा भागा घर जाता है। मम्मा मम्मा, वो गौरी आंटी मुन्ने मेरे दोस्त को अपने साथ ले गई है। आपने उसे मना नहीं किया? किया था, मगर मुन्ने ने मेरी बात नहीं मानी और गौरी आंटी की बातों में आकर उसके साथ चला गया। गौरी कव्वी मुन्ने को पहाड़ों की दूसरी तरफ ले जाती है। सामने लोमड़ी को देखकर मुन्ना डर जाता है। मम्मा, मेरी मम्मा कहाँ है? आज से यही तुम्हारी मम्मा है। आप मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? उस दिन तो तुम्हारी उस चिड़िया ने तुम्हें मुझसे बचा लिया था। अब कहाँ जाओगे बकरी के बच्चे? इसे बाद में खाना, पहले मुझे बताओ मेरे अंगूर कहाँ हैं? मेरे घर के पीछे अंगूरों की बेल से जाकर खा लो। लोमड़ी बकरी के बच्चे को पेड़ से बांध देती है। मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो। पीछे से चिड़िया अपने दोस्त मिठू तोते और कबूतर को साथ लेकर आ जाती है। मक्कार लोमड़ी, इसे छोड़ दो, मैं हूँ इसकी माँ। एक माँ अपने बच्चे को बचाने आ गई है। हमला कर दो इस लोमड़ी पर। लोमड़ी पक्षियों के पास डंडे देखकर जंगल की तरफ भाग जाती है और गौरी कव्वी तो अंगूरों की बेल के पीछे छुप जाती है। चिड़िया माँ, मुझे माफ़ कर दे। मुझे मालूम हो गया है कि किसी भी रह जाते पक्षी की बातों पर विश्वास करने से पहले सोच लेना चाहिए। चलो मुन्ने बेटा, कुकू तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। फिर चिड़िया बकरी के बच्चे को अपने साथ ले जाती है। कालू और राजू के पिता का निधन हो चुका था। अंतिम संस्कार के बाद कालू कौवा दरवाजे बंद करके सोने के सिक्के और कागजात गिनने लगा। हा हा हा, बूढ़ा मर गया, अब ये घर, जमीन और सिक्के सिर्फ मेरे हैं। कालू जी धीरे बोलो, क्या छोटे भाई राजू को खबर दी? वह हिस्सा मांगने आ जाएगा। आने दो उसे, 10 साल से सूरत नहीं दिखाई, अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। शाम होते ही राजू कौवा अपने पिता के निधन की खबर सुनकर रोता हुआ घर पहुंच जाता है। भैया, बापू चले गए और तुमने मुझे बताया भी नहीं। जो चला गया वो वापस नहीं आता राजू, नाटक बंद करो। भैया, मुझे बापू की जायदाद का आधा हिस्सा दे दो, मैं लौट जाऊंगा। ओहो, जरा सुनो तो सही इस नवाबजादे को। बड़ा आया हिस्सा मांगने वाला। जब बापू खास खास कर ढोल बज रहे थे तब तो तुम दूसरे जंगल में रसगुल्ले तोड़ रहे थे। अब जब मलाई खाने की बारी आई है तो बड़े हकदार बनकर टपक पड़े। भागो यहाँ से, तुम्हें तो हम बापू की पुरानी चप्पल भी ना दे। भाभी, जुबान संभालो, अगर प्यार से हिस्सा न मिला तो मैं चील रानी की पंचायत में जाऊंगा। राजू दुखी होकर घर के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। तभी कालू और गोरी घर के पीछे बाड़े में आकर आपस में दबी आवाज में फुसफुसाने लगते हैं। राजू पेड़ के पीछे छिपकर उनकी पूरी बात सुन लेता है। लू जी, ये राजू तो पंचायत जाने की धमकी दे रहा है।
अगर उसने बापू की वसीयत ढूंढ ली तो? अरे पगली, उस कंगाल को क्या पता कि बापू ने असली वसीयत और जमीन के कागजात घर के पीछे वाले बाड़े में मिट्टी के पुराने मटके में गाड़कर छुपाए हैं। वह मटका सिर्फ मुझे मालूम है। अच्छा, तो बापू ने असली वसीयत उस मटके में छुपाई है। अब तो मैं वह मटका ढूंढकर ही रहूंगा। राजू जाने का नाटक करता है, लेकिन रात होते ही घर के पीछे जाकर बापू का छुपाया हुआ पुराना मटका खोदने लगता है। मुझे मालूम था बापू ने असली वसीयत इसी मटके में छुपाई थी। ओए चोर, तू रात के अंधेरे में यहाँ क्या खोद रहा है? देख लिया कालू भैया, वसीयत पर मेरा नाम लिखा है। तुम मुझसे मेरा हक छुपा रहे थे। वो कागज मुझे दे, वो सब मेरा है। हरगिज नहीं, यह कागज सुबह सीधा चील रानी के पास जाएंगे। कागजात छीनने के लिए दोनों भाइयों में हाथापाई शुरू हो जाती है। छोड़ो मुझे, यह मेरा हक है। ले फिर, ले अपना हिस्सा। राजू के सिर पर दे मारता है और कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। भैया, यह क्या किया? हाय मेरी फूटी किस्मत। कालू जी, वो देखो, वो जासूस रानो चिड़िया झाड़ी में मुंह फाड़े खड़ी है। उसने हम दोनों का सारा कारनामा देख लिया। इस छिपकली को पकड़ो, वरना ये पूरे जंगल में हमारा जुलूस निकाल देगी। क्या? इस चिड़िया को पकड़ो, छोड़ना नहीं। मुझे छोड़ दो, बचाओ। कालू और गोरी रानो चिड़िया को दबोच लेते हैं और रस्सियों से बांधकर जंगल के एक कोने में बने अपने पुराने खाली घर में कैद कर देते हैं। अब बोल चिड़िया, सुबह पंचायत में कौन जाएगा? यहाँ तेरी चीखें सुनने वाला कोई नहीं है। पूरी रात रानो चिड़िया घर नहीं लौटती। उसकी नन्ही बेटी गुड़िया रोते हुए अपनी माँ को ढूंढने निकलती है और एक दिव्य जादुई पेड़ के पास पहुँचती है। जादुई पेड़ चाचा, मेरी मम्मी रात से गायब है, मुझे उनके पास पहुंचा दो। नन्ही गुड़िया, रो मत, अपनी आंखें बंद करो और यह जादुई सुनहरा पत्ता रखो। यह तुम्हें माँ की खुशबू के पास ले जाएगा। शुक्रिया जादुई पेड़ चाचा। जादुई पत्ता हवा में उड़ने लगता है और गुड़िया उसके पीछे भागती है। पत्ता सीधा कालू के पुराने सुनसान घर की खिड़की पर जाकर चमकने लगता है। नन्ही गुड़िया टूटी हुई खिड़की से अंदर झांकती है, जहां माँ रानो चिड़िया रस्सियों से बंधी पड़ी थी। मम्मी, आप कालू के इस पुराने घर में क्यों बंद है? गुड़िया बेटा सुनो, कालू ने अपने भाई राजू को मार दिया है और मुझे यहाँ कैद कर रखा है। तुम फौरन चील रानी के पास जाओ। मम्मी, आप घबराइए मत, मैं अभी चील रानी को लेकर आती हूँ। नन्ही गुड़िया भागती हुई चील रानी के दरबार में पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगती है। चील रानी जी, अनर्थ हो गया, महा अनर्थ। उस दुष्ट कालू कौवे ने अपने छोटे भाई राजू की गर्दन काट दी और मेरी निर्दोष मम्मी को अपने पुराने भूतिया घर में बांधकर पटक दिया है। चलिए जल्दी। क्या उस नीच कालू की इतनी हिम्मत, अपने सगे भाई की बलि चढ़ा दी और बेकसूर चिड़िया को बंधक बना लिया? ठहरो, मैं उस शैतान की हड्डी पसली एक करवाती हूँ। अपनी बड़ी सी लाल चील फोन निकालकर पुलिस स्टेशन नंबर मिलाती है। हेलो इंस्पेक्टर साहब, फौरन अपनी पूरी गाड़ियों की फौज लेकर कालू कौवे के पुराने खाली घर पर धावा बोलिए। उसने भाई का खून किया है और रानो चिड़िया को कसाई की तरह बांध रखा है। 1 सेकंड की भी देरी नहीं होनी चाहिए। चील रानी की कॉल मिलते ही पुलिस की गाड़ियां सायरन की तेज आवाज के साथ पूरे जंगल को गुंजाती हुई पुराने घर पहुंच जाती हैं। चारों तरफ से घेर लो। कालू और गोरी, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। कोई परिंदा पर भी नहीं मारेगा। जवानों, इस जंग लगे दरवाजे को लात मारकर उड़ा दो। चील रानी जी, इस हत्यारे कालू ने राजू को मारकर अपने नए वाले घर के पिछले बाड़े में गाड़ दिया है। वहीं खून से सनी कुल्हाड़ी, भारी पत्थर और बापू की वसीयत वाला मटका भी गाड़ा हुआ है। पुलिस की टीम तुरंत कालू के नए घर के बाड़े में पहुंचती है और जमीन खोदकर खून से सनी कुल्हाड़ी, पत्थर और वसीयत का मटका बरामद कर लेती है। रंगे हाथों पकड़े जाते ही कालू का मुंह पीला पड़ जाता है और गोरी के तोते उड़ जाते हैं। कालू कौवे, धिक्कार है तुझ पर। जमीन और सोने के सिक्कों के अंधे लालच में तूने अपने सगे भाई की बलि चढ़ा दी और उस बेकसूर रानो चिड़िया की बलि देने चला था। अब भुगत अपना अंजाम। अरे बाप रे, मुझे बख्श दो चील रानी जी, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई। ये सब इस सोने के सिक्कों के भूत ने मुझसे करवाया। मुझे माफ कर दो।
इस हत्यारे के साथ मेरा नाम मत जोड़ो। मैं तो बेचारी सीधी सादी मासूम कोयल जैसी बीवी हूँ। मुझे तो इस खूंखार कौवे ने कुल्हाड़ी दिखाकर चुप रहने की धमकी दी थी। मुझे छोड़ दो साहब, मैं तो अभी अपने मायके भाग जाती हूँ। ए ड्रामेबाज गोरी, अपना ये नौटंकी का शो बंद कर। भाई का कत्ल और चिड़िया का अपहरण, दोनों में तू बराबर की साझीदार है। चल सीधे जेल की हवा खाओ। हवलदार, चढ़ाओ इन दोनों के हाथों में लोहे की भारी हथकड़ियाँ। पुलिस कालू कौवा और गोरी कवि को हथकड़ियां लगाकर गाड़ी के पिछले कटघरे में ठूस कर ले जाती है। चील रानी राजू की पूरी जायदाद और सोने के सिक्के जंगल के अनाथ और बेसहारा पक्षियों में बांट देती है। नन्ही गुड़िया की चतुराई और जादुई पेड़ की कृपा से रानो चिड़िया सही सलामत आजाद हो जाती है और पूरा जंगल मन्नी गुड़िया की जय जयकार करता है।